आज के डेट में बीजेपी पार्टी हिंदुस्तान के सरजमीन में कोई पार्टी नहीं है, एक चलता फिरता गाली है। हिंदुस्तान के संविधान पे ये बुलडोजर चला है। भारतीय जनता पार्टी आज के डेट में निहायती बेगैरत, बेहया, बेशरम और जलील किस्म का संस्था का नाम होता है बीजेपी पार्टी। होम मिनिस्टर गुंडा बदमाश हो, तड़ीपार हो, जिसका प्राइम मिनिस्टर 2002 जैसे दुर्भाग्यपूर्ण हादसा का विक्टिम हो, जिसका चीफ मिनिस्टर यूपी माने योगी आदित्यनाथ रेप केस में बहुत पहले वो इन्वॉल्व हो चुका था। माइनॉरिटी आपके मुंह पर थूकता है। हमारे जो हिंदू यहाँ के हैं वो तालीम याफ्ता है, जाहिल नहीं है यूपी के लोगों की तरह। आज के डेट में हिंदुस्तान का कोना कोना में नरेंद्र मोदी जी हवा में जहर घोल चुके हैं। नमस्कार, आदाब, आपका सभी का स्वागत है सेकुलर इंडिया न्यूज़ में। अभी हमारी टीम आज पहुंची है गांधी चौक, पार्क स्ट्रीट के जो पास में मेयर रोड के ऑपोजिट में जो गांधी चौक है वहाँ पे एक प्रोटेस्ट देखी जा रही है, जो कि एस्प्लेनेड से शुरू होकर यानी कि टीपू सुल्तान मस्जिद से शुरू होकर यहाँ गांधी चौक आई हुई है। इस प्रोटेस्ट का मूल मकसद क्या है, आइए इन लोगों से ही जानने की कोशिश करते हैं। देखिए, प्रोटेस्ट यहाँ पे हिंदुस्तान का बचाने का प्रोटेस्ट है। ये प्रोटेस्ट किसी का एक कम्युनिटी का नहीं है, पूरे देश का ये प्रोटेस्ट है। जैसे आप जानते हैं कि जिस तरह से जहांगीरपुरी में जिस तरह से हमला हुआ और गरीबों के ऊपर हमला हुआ, जो रोज़े में थे, गरीब तबका था, और कानून का धज्जा जिस तरह से उड़ाया गया, मतलब ये समझ में आता है कि गांधी वर्सेस गोडसे का जंग शुरू हो गया हिंदुस्तान में। और गोडसे से लड़ने के लिए गांधी विचारधारा के लोग आज गांधी स्टैचू बंगाल के सरजमी से हम लोग यहाँ लड़ाई लड़ रहे हैं और आंदोलन कर रहे हैं। जो आप बता रहे दिल्ली का जहांगीरपुरी का जो घटना बता रहे उसमें 6 कल्प्रिट जो है पकड़ाए हैं, अरेस्ट हुए, जिसका ऊपर एनएसए भी लगा है। तो वो 6 का 6 मुस्लिम देखा जा रहा है, वो भी हाथ में। देखिए, एनएसए कोई नया नहीं लगा है। आप अगर उठा करके देखेंगे कफील अहमद खान से लेकर के और चर्चिल इमाम्स जैसे लोगों को लेकर के, आप वो भी मुसलमान थे, तो मुसलमान को नई चीज़ बताने की ज़रूरत नहीं। आरएसएस का ये आइडियोलॉजी बीजेपी को ला करके, और जिस तरह से केजरीवाल सरकार जो मुख दर्शन बैठी है, और इससे पहले भी दंगा हुआ था दिल्ली में, वहाँ भी वो मुख बंद था और आज भी मुँह बंद है। तो अब हिंदुस्तान को ये सोचना पड़ेगा कि अगर मुसलमान एक मुट्ठी तबका अगर गर्म हो गया तो आरएसएस को जो है ना फिर से हाफ पैंट में आना पड़ेगा। बंदूकें उठा, बंदूकें का राज नहीं, हम लोग रास्ते पे आंदोलन करेंगे और संविधान इजाजत देता हम लोगों को लड़ाई लड़ने का, और कोई संविधान का हम लोग को पाठ ना पढ़ाए। जहांगीरपुरी का जो हादसा दिखाया जा रहा था उसमें बहुत साइड देखा जा रहा था, कुछ तरफ पे एक तरफ तलवारें दिख रही थी, एक तरफ बंदूकें दिख रही थी। देखिए, बंदूकें दिख रही थी, बंदूक दिख रही थी, नहीं तो कानून फैसला करेगा कि किसके हाथ में बंदूक थी, किसके हाथ में तलवार थी। मगर जो गलत हुआ, जो मस्जिद को ढाया गया, उसी के बगल में आपका मंदिर भी था, निकला हुआ था, तो उस पर क्यों नहीं किया गया? मस्जिद का सामने वाला पोजीशन इल्लीगल था। हाँ, इस बारे में क्या? तो मस्जिद के पास ही आपने देखिए बार बार मीडिया में फोकस हो रहा है कि मस्जिद जब अनलीगल था तो मंदिर भी बाहर निकला हुआ था, तो उसको प्रोटेक्शन पुलिस से देकर के सेव किया गया और मस्जिद को वहाँ पे आंदोलन करके गिराया गया, डिमोलिश। इंटरव्यू ऐसे भी सामने आया था कि मंदिरों को भी तोड़ने गए थे, पर वहाँ जब आवाम ने, वहाँ के पब्लिक ने उसको रोका। देखिए, हमने खूब अपने आंखों से देखा चैनल में कि मंदिर को जो पुलिस प्रोटेक्शन दी हुई है और मस्जिद को कोई पुलिस प्रोटेक्शन नहीं है और कोर्ट का कोई ऑर्डर ही नहीं है, तो कौन ऑर्डर दिया ये तो जानना चाहता है देश। उस ऑर्डर को जानने के लिए हम लोग बेकरार। तमाम गोदी मीडिया चैनल जो है सिर्फ हिजाब पे, अजान पे, नमाज पे सिर्फ और हिंदू मुस्लिम पे डिबेट करना चाहती है। वो गरीब का जो झोपड़पट्टी और गरीब का जो घर उजड़ रहा था, तो नेशनल मीडिया चाटुगिरदागिरी सिर्फ करने में और दलाली करने में लगी हुई थी। इसका मतलब ये समझ में आता है कि हिंदुस्तान में मुसलमानों को मोदी गवर्नमेंट टारगेट कर रही है। उस टारगेट के खिलाफ हिंदुस्तान के लोग उतरेंगे मैदान पे। इसका मकसद क्या है अगर हिंदुस्तान में मोदी गवर्नमेंट? देखिए, मकसद सिर्फ गद्दी पाना है, मकसद कुछ नहीं है। आने वाले वक्त में जो हिंदू भाई है और दलित भाई जितने सारे लोग हैं उनको भी ये झेलना पड़ेगा। ये ट्रायल चल रहा है, आज मुसलमानों के ऊपर है, कल उनके ऊपर भी। एनआरसी जो आया था, जो एनआरसी लाने की जो साजिश चल रही थी, तो क्या हिंदू मुसलमानों के लिए नहीं, ये तमाम कास्ट के लिए है। कुछ इंटरव्यू में ये भी देखा गया है कि रोहिंग्या मुसलमानों का नाम लिया जा रहा है दिल्ली। देखिए, रोहिंग्या मुसलमान को तो हमेशा से रोहिंग्या बताया गया, नया क्या बात है? कोई नई बात की जाए। आरएसएस के लोग हैं, वो दंगाई है, वो दंगा फैलाने की काम कर रहे हैं। विश्व हिंदू परिषद, बजरंग दल, ये कौन से लोग हैं जो गन लहरा रहे हैं, बंदूक लहरा रहे हैं, दिखाया जा रहा है, कत्ल का बात कर रहे हैं, गोली मारो साले को, इस तरह का बयान कर रहे हैं, तो उस पर कार्रवाई कुछ नहीं होता। कुछ हिंदुओं का भी ऐसा इंटरव्यू आया है कि उन लोग नहीं चाह रहे थे ये दंगा, उन लोग का कहना था कि मुसलमान भी सही। देखिए, हिंदू जो कह रहे हैं आप, वो हिंदू कौन, आप समझने की कोशिश कीजिए। आरएसएस के जो लोग, विश्व हिंदू परिषद, बजरंग दल के जो लोग हैं, वो कह रहे हैं। सेकुलर जो हिंदू है वो तमाशबीन बना हुआ देख रहा है, अंदर अंदर गुस्सा हो रहा है। और हिंदू लोग भी तो बयान दे रहे हैं कि ये तो गलत हो रहा है, ये इंसाफ के खिलाफ हो रहा है। रमजान में, रोजे के वक्त में एक बार जो परमिशन मिला तो एक बार नहीं होगा, 3 बार रैली निकाला गया। पहले एक हादसा हुआ, ठीक 4 दिन के बाद एमसीडी ने जो है वहाँ पे बुलडोजर चलवाया। इस बारे में तो एमसीडी किसके ऑर्डर पे चला, यही तो लोग जानना चाहते हैं। वो तो सरकार, बीजेपी का जो सरकार है, वो जिस तरह से प्रशासन को जो गलत इस्तेमाल कर रही है, एमसीडी को लेकर जो गलत इस्तेमाल कर रही है, तो ये जवाब कौन देगा? ये अमित शाह को जवाब देना पड़ेगा। मेयर साहब कह रहे हैं कि ये किसी भी जाति के डिवाइडेशन में हम लोग जो है बुलडोजर नहीं चलवा रहे हैं, इलीगल जो था वही प्लॉट खत्म कर रहे थे। इसका सवाल का जवाब। अरे भैया, तो आपको तो कोई भी चीज
में कोई चीज़ भी क्या बताइए, कोई भी चीज़ संविधान से चलता है ना। एमसीडी का जो मेयर है वहाँ के, वो कह रहे हैं कि हम लोग किसी भी तरह का जाति भेद में नहीं डेमोलाइज कर रहे। हम लोग मंदिर में भी करने की कोशिश किए थे, मस्जिद में भी करने की कोशिश किए थे, पर मंदिरों का जो प्रोटेस्ट सामने आया, जो आवाम को रोकवाए हैं, आज तक मस्जिद का सामने वाला पोजीशन टूट चुका था। तो इस बारे में क्या कहेंगे? देखिए, असली मुद्दा ये है कि देश में महंगाई का मार चल रहा है। देश में डीजल और पेट्रोल का कीमत कहाँ चला गया है, देश में रसोई गैस का कीमत कहाँ चला गया है। आज एक आम इंसान नींबू खरीदने जाता है तो उसका कीमत 10-15 रुपये बताया जा रहा है। कहने का मतलब मोटा मकसद ये है कि आप असली मकसद से भटक के रहो। जब तक आप असली मकसद से भटक के रहोगे, आप मुझको एम्प्लॉयमेंट का सवाल नहीं करोगे, बेरोजगारी का सवाल नहीं करोगे, महंगाई का मार हो रहा है उसका सवाल नहीं करोगे, हेल्थ का जो प्रॉब्लम इश्यूज़ है पूरे देश में आप उसका सवाल नहीं करोगे, बेरोजगारी के बारे में बात नहीं करोगे, इंफ्रास्ट्रक्चर जीडीपी के बारे में बात नहीं करोगे। अब आप किसके बारे में बात करोगे? मंदिर के बारे में। किसके बारे में बात करोगे? मस्जिद के बारे में। ये देशवासियों को समझना होगा कि असली मुद्दा कुछ और है। मुद्दा को भटका करके ये मंदिर मस्जिद और ये धर्म की राजनीति, ये हिंदू मुस्लिम, मेरे भाई आपके चैनल से मैं एक बात कह देना चाहता हूं कि कोई भी आम नागरिक हिंदुस्तान का भारतवासी, चाहे वो किसी भी जात कौम मिल्लत से ताल्लुक़ रखता हो, वो नफरत की राजनीति पसंद नहीं करते। देखिए, समझना ये होगा, बहुत सिंपल सी बात है कि कोई भी जात कौम मिल्लत का हिंदुस्तान वासी, भारतवासी, चाहे मुसलमान हो, हिंदू हो, क्रिश्चियन हो, बौद्ध हो, पारसी हो, जैन हो, चाहे किसी भी मज़हब से ताल्लुक़ रखने वाला है, वो अमन पसंद है। आज महंगाई की मार जो हो रही है, ऐसा नहीं है कि मुसलमानों को सिर्फ पेट्रोल महंगा मिला जा रहा है। रसोई गैस जो महंगा हो रहा है सिर्फ मुसलमानों के लिए नहीं हो रहा है। यहाँ तक CA NRC भी आया था, ये सबको परेशान करने के लिए। लाइन में तो सबको लगना पड़ेगा। आज अल्टीमेट एक सवाल मेरा जाके एक ही जगह ठहर रहा है कि यहाँ पर जो बंदे का वीडियो रिलीज किया गया है वो मुसलमान है, और अभी भी इसमें राजनीति हो रही है कि आप कह रहे हैं कि बीजेपी का लोग है, बीजेपी कह रहे हैं आप के लोग हैं, दोनों का साथ। देखिए, कहने का मतलब है सत्ते पे आप बैठे हुए, कलम भी आपका, अखबार भी आपका, झूठ को सच लिख दो, हर चीज़ वो आपका। जो पकड़ाए हैं, जो जिनका वीडियो सामने आया वो सारे मुसलमान ही दिख रहे हैं। वही मैं बता रहा हूँ कि आप जो चाहेंगे वो दिखा देंगे। आप चाहेंगे उसको पगड़ी बना करके आप क्रिश्चियन दिखा देंगे, आप उसका जरूरत पड़े तो आप उसका कोई डॉक्यूमेंट भी बना देंगे। भाई, सत्ता आपके पास है, पावर आपके पास है, अखबार आपके पास है, आप झूठ को सच लिख दो, सच को झूठ लिख दो, सब अख्तियार भी आपके पास है। मीडिया के देखिए, कुछ ऐसा मीडिया जो है, गोदी मीडिया जिसको कहते हैं, वो क्या दिखा रहा है पिछले कुछ सालों से, 2014 के बाद वो क्या जर्नलिज्म कर रहा है या डेमोक्रेसी का हत्या कर रहा है हर दिन चैनल पे बैठ के, ये जनता खूब भले बाजी जानती है। चौथी दिन में जब बुलडोजर चल रही थी वहाँ पर, और वहाँ पे बहुत सारे गोदी मीडिया के बड़े बड़े एंकर्स अपने ट्विटर में एक ट्वीट कर रहे थे इमोजीज डाल के, तो इस बारे में क्या कहना चाहेंगे? ये बुलडोजर किस पे चली? देखिए, सबसे पहला बात तो ये बुलडोजर जो चला है हिंदुस्तान के संविधान पर, हिंदुस्तान के संविधान पे ये बुलडोजर चला है। ये बोलने का वजह ये है क्योंकि वहाँ पर ही 5 से 6 घर ऐसा था जो प्रधानमंत्री हाउसिंग योजना के तहत बनाया गया और उसको चीफ मिनिस्टर आकर के गिराता है। तो बात यहाँ पर ही गिराने का नहीं है। चीफ मिनिस्टर वहाँ पर अवेलेबल नहीं थे। अवेलेबल नहीं थे? क्या बच्चे तरह आप बात कर रहे हैं? अरे कोई अवेलेबल रहता नहीं है वहाँ, तो हुकुम एमसीडी का ये कार्यवाही था। एमसीडी पूरा का पूरा बीजेपी के अंडर में है, चीफ मिनिस्टर आम आदमी पार्टी के अरविंद केजरीवाल साहब। नहीं, आई एम टॉकिंग अबाउट राइट नाउ अबाउट मध्य प्रदेश। नहीं, हम लोग अभी दिल्ली का मैटर में। अच्छा, तो दिल्ली का जो मैटर है, तो सुनिए, पहला बात है, बीजेपी भारतीय जनता पार्टी आज के डेट में निहायती बेगैरत, बेहया, बेशरम और जलील किस्म का संस्था का नाम होता है बीजेपी पार्टी। पहली बात। दूसरी बात, बीजेपी पार्टी का दंगा करना शौक नहीं है, मजबूरी है, क्योंकि ये लोग गुंडा MP लेकर के आए हैं, गुंडा MLA लेकर के आए हैं। तो जब आप गुंडा MP और गुंडा MLA लेकर के पार्टी खड़ा करेंगे तो आपका मजबूरी है लड़ाई करना, आपका शौक नहीं है, हम भी जानते हैं, आपका मजबूरी है, क्योंकि आप लोग नन इशू को इशू करेंगे और इशू को नन इशू करके रुक देंगे। अब रह गया बात आने वाला जो दौर है, आने वाला दौर देश का किस खाई में जा रहा है, देश को ये पता नहीं है। और मैं उन फंडामेंटलिस्ट हिंदुओं को कहना चाहता हूँ कि अगर आग से दोस्ती करोगे तो हिस्सा में खाक ही आएगा। आग से अगर दोस्ती करोगे तो हिस्सा में खाक ही आएगा, क्योंकि आग का फितरत जलाना है, पानी का फितरत प्यास को बुझाना है। तो पूरे दुनिया में जो लड़ाई है, जो झगड़ा है और जो माने दंगा फसाद का माहौल है, ये लड़ाई होता है विचारधारा के तहत। तो 2022 में तो ये लड़ाई होना था, क्योंकि एक तरफ है बीजेपी पार्टी, नाथुर और गॉडसे विचारधारा के लोग, और एक तरफ हैं हम जैसे, आप जैसे हिंदू मुस्लिम सेक्युलर, गांधी जी को मानने वाले। तो ये विचारधारा जब जब मिलेगा लड़ाई होगा। आज आप कह रहे हैं माइनॉरिटी पर जुल्म हो रहा, अरे माइनॉरिटी को आप हटा दीजिए, हिंदुस्तान के दलित पर जुल्म नहीं होता है?
हिंदुस्तान के दलित पर भी तो जुल्म होता है, सिख पर जुल्म नहीं होता है, सिख पर भी जुल्म होता है। ये लड़ाई जो दिख रही है पिछले 2014 से अभी तक का, ये जो है मनुवाद की लड़ाई दिख रही है, मनुस्मृति की जो लड़ाई दिख रही है, जिसमें एक तरफ होते हैं सिर्फ और सिर्फ ब्राह्मण। देखिए अभी अगर आपको हम पूरी पॉइंट टू बी नोटेड वाला अगर बात करें तो हम हो या आप हो या कोई भी हो, दुनिया के किसी भी हिस्से में लैंकेस्टर यूनिवर्सिटी से लेकर कैम्ब्रिज यूनिवर्सिटी का पढ़ाई का मकसद एक ही रहा, कास्टिज्म को ख़त्म किया जाए, कैपिटलिज्म को ख़त्म किया जाए, कम्युनिज्म को ख़त्म किया जाए। मगर ये हिंदुस्तान का दुर्भाग्यपूर्ण नसीब ही कहें हम और आप कि हिंदुस्तान में 2014 के बाद कैपिटलिज्म को बढ़ा दिया गया अडानी जैसे लोगों के हाथों में, कम्युनिज्म को बढ़ा दिया गया आरएसएस जैसे लोगों संस्था के हाथों में, और कम्युनिज्म भी बढ़ा, कैपिटलिज्म भी बढ़ा। और बात बताइए पश्चिम बंगाल से जो ये अभी प्रोटेस्ट निकल रही है, तो क्या लगता है कि आवाज़ कहाँ तक पहुँच पाएगी? देखिए पश्चिम बंगाल का इफेक्ट कहाँ तक आएगा? पश्चिम बंगाल, पहली बात तो मैं बताना चाहूँगा कि हिंदुस्तान का पहला महानगर है, और जो देश में हिंदुस्तान का पहला महानगर का हैसियत रखता है तो उसका बात हिंदुस्तान के कोना कोना में जाने का हैसियत रखता है। और भाजपा जो सरकार है, अब आप बताइए कि जिसका होम मिनिस्टर गुंडा बदमाश हो, तड़ीपार हो, जिसका प्राइम मिनिस्टर 2002 जैसे दुर्भाग्यपूर्ण हादसा का विक्टिम हो, जिसका चीफ मिनिस्टर यूपी माने योगी आदित्यनाथ रेप केस में बहुत पहले वो इन्वॉल्व हो चुका था, ये सभी जानता है। क्लीन चिट ऑलरेडी मिल चुका है हमको पेपर। देखिए क्लीन चिट बहुमत आने के बाद बहुत ही आसान चीज होता है, ये आप भी जानते हैं। ये चीज़ कि जिसके ऊपर क्लीन चिट मिल चुका है, जिसके ऊपर इल्जाम नहीं हुई, आप उसको इल्जाम नहीं कह सकते। कौन कोर्ट से मिला था? एक मिनट, कौन कोर्ट से क्या मिला था क्लीन चिट? क्लीन चिट कौन कोर्ट से मिला था? देखिए कोई भी कोर्ट हो, चाहे वो लोअर कोर्ट हो। सुनिए मेरा बात सुनिए, अब हम आपको बता दे रहे हैं क्लीन चिट जो उनको मिला है तो वो कोई लोअर कोर्ट से मिला, और हमको मेरा संविधान इजाजत देता है कि अगर वो दोषी है तो उसका लेकर के हम सुप्रीम कोर्ट जाएं, और हम सुप्रीम कोर्ट में जाएंगे। रास्ते में प्रोटेस्ट करके बहुत ज़्यादा तो फायदा नहीं होगा। अच्छा, दूसरी बात बंगाल की जो चीफ मिनिस्टर है, देखिए एक बात माइनॉरिटी जो प्रोटेस्ट करता है ना, ये जताता नहीं है कि हम पर तुम तरस खाओ। पहली बात, माइनॉरिटी आपके मुंह पर थूकता है इस प्रोटेस्ट के जरिए, आपको ये नहीं बताता कि हम पर रहम कीजिए और हमको माफ कर दीजिए। से लेकर अभी तक सबसे ज्यादा प्रोटेस्ट यहाँ के स्पेशली बंगाल के माइनॉरिटीज की तरफ से ही हुई है, क्योंकि बंगाल अल्हम्दुलिल्लाह माइनॉरिटीज के मामला पे बहुत मजबूत है। माइनॉरिटीज और हमारे जो हिंदू यहाँ के हैं वो तालीम याफ्ता हैं, जाहिल नहीं है यूपी के लोगों की तरह जो बदअक्कल की तरह बात करते हो और गोबर के दिमाग में जिनका ढूका हो। ये सिर्फ यूपी का तो मसला है नहीं, क्योंकि मध्य प्रदेश में भी देखा गया, वडोदरा में भी देखा गया। तो एक बात बताइए, नहीं एक बात बताइए, हिंदुस्तान के कोने कोने में आज के डेट में हिंदुस्तान का कोना कोना में नरेंद्र मोदी जी हवा में जहर घोल चुके हैं, और जो जो इनहेल किया है एयर को, उन सबों के दिलो दिमाग में जहरीला बात, जहरीला सोच, जहरीला ख्याल घर कर चुका है। हमारे पश्चिम बंगाल के मुख्यमंत्री अभी तक का कोई ऑफिशियल ट्वीट नहीं किया इस बारे में, क्योंकि माइनॉरिटीज का जो है सबसे बड़ी रहनुमा खुद को नहीं तो एक बात बताएंगे, अब आप सोचिए कि ममता बनर्जी जैसी हस्ती नरेंद्र मोदी की जाहिलियत से हार चुकी हैं तो हम आप कौन कहते के मूली हैं? चलिए बहुत बहुत शुक्रिया। और एक बात बताना चाहेंगे कि ये भाजपा और आरएसएस वालों के लिए ये शायरी है कि मजलूम के दिल का हर नाला तासीर में डूबा होता है, मजलूम के दिल का हर नाला तासीर में डूबा होता है, जालिम को खबर कर दे कोई अंजाम सितम क्या होता है, जब जब फिरौन सर उठाता है मूसा कोई पैदा होता है, मजलूम के दिल का हर नाला तासीर में डूबा होता है। और एक बात बताते हैं मेरे भाई, आज के डेट में बीजेपी पार्टी हिंदुस्तान के सरजमीन में कोई पार्टी नहीं है, एक चलता फिरता गाली है, बात यहाँ से ख़त्म। तो ये थे यहाँ के प्रोटेस्टर जो कि प्रोटेस्ट कर रहे थे यहाँ पे, और इन लोगों का दिल का हालत आप लोगों ने देखा। ऐसे ही लाइव अपडेट के लिए बने रहें सेकुलर इंडिया न्यूज़ के साथ।